नमस्कार, मैं अनूप कुमार सिंह, मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो हमारा टाइप है परसेंटेज का, वह है प्रतिशत का जोड़ एवं घटाव। प्रतिशत का जोड़ एवं घटाव में अर्थात एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ परसेंटेज, ये प्रतिशत का जोड़ एवं घटाव, इससे संबंधित जो प्रश्न आता है हमारा एग्जाम में, उस तरह के प्रश्नों को आज हम हल करना सीखेंगे। इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न कुछ इस प्रकार के होते हैं कि 700 या 200 प्लस 200 का 20% क्या होगा, इस तरह के प्रश्न आते हैं। अब इस टाइप के प्रश्न में जो हमारा पहला प्रश्न है वो है 700 प्लस 700 का 20% क्या होगा। इसी को हम प्रतिशत का जोड़ एवं घटाव का प्रश्न कहते हैं, अर्थात एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ परसेंटेज कहते हैं। अब 700 प्लस 700 का 20% हमें पता करना है। ध्यान देना है, इस प्रश्न को हम ऐसे बिना लिखे कैसे ही लगा सकते हैं। यहाँ पे 700, जो 700 है वो अपने आप में कितने प्रतिशत है? 700 अपने आप में 100% है। कितना है? 100%। फिर कहता है प्लस इसी 700 का 20%, यानी कि इसका 20% और, तो टोटल कितना प्रतिशत? 700 का 120% क्या होगा? इस तरह का हमारा प्रश्न बन रहा है। अब भाई 100% तो 700 है, तो 120% क्या होगा? 700 का या तो हम 120% पता कर लें इस तरह से, और या इस तरह से हम गुणा कर लें, क्या 12 सते 84, 840 होगा। या अगर ऐसे ना करें, हमें बिना लिखे करना है, तो एक तरीका है 700 का 120% निकालने के लिए 12 को हम 7 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? 84, और ये दोनों जीरो कट गया और ये वाला जीरो यहाँ हमारा तो लग ही जाएगा। ये दोनों जीरो खत्म हो जाएगा क्योंकि नीचे 100 होता है। ये दोनों जीरो खत्म, 120 गुणे 7, 12 से 84, 840, ये हमारा क्या हो गया? आंसर। अब इसी प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न है 800 माइनस 800 का 25% क्या होगा। देखिए 800 तो हमारा ये 100% है ही। अब कहता है इस 100% का, यानी कि इसी 800 का, भाई ये 800 100% है, अब इसी 800 का 25% कम करना है, माइनस 25%, तो इस 800 100% में से 25% हम कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 75%। अब 800 का हम 75% अपनी रफ कॉपी में निकाल लें या मुंह जबानी, ये दोनों जीरो कट जाएगा। 8 से 75 को हम गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, 4 60, 600 होगा। क्या होगा? आंसर हो जाएगा। या अगर हम ऐसे ना लगा पाए तो ऐसे लिखें 800 माइनस 800 गुणे 25 बटा 100 कर दें, जीरो से जीरो कट गया, 800 माइनस 25 अट्ठे 200, तो कितना आ गया? 600 आ गया। लेकिन ये करने से अच्छा है कि तुरंत हम आंसर लाना चाहते हैं तो यही काम हम करके आंसर ला सकते हैं। इस तरह से हमारा ये दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट होता है। अब इसी टाइप का एक तीसरा प्रश्न है 1200 प्लस 1200 का 10% क्या होगा। बड़े ही आसान प्रश्न है, बिल्कुल वैसे ही। ये 1200 कितना प्रतिशत के बराबर है? 100%। अब कहता है ये जो 100% है इसमें 10% और जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। अब इस 1200 का 110% कितना है? हम दोनों जीरो काट देते हैं, 11 बरहिए में 132 होता है ना, तो ये वाला जीरो यहाँ लगा देंगे तो 1320 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए दूसरे तरीके से 1200 हम लिखते हैं प्लस 1200 का 10% निकाल लेते हैं, जीरो से ये दोनों जीरो कट गया, ये 1200 प्लस 12 दहम्मा 120, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, क्या आएगा? 0 0, 2 और 0 2, 1 और 2 3, लिख के लगाना है तो इस तरह से लगाइए, अन्यथा ये एक आसान तरीका है। इस तरह से भी हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब इस तरह के कुछ प्रश्न हम आपको देते हैं जो आपको हल करना है। पहला प्रश्न है 900 प्लस 900 का 30% क्या होगा, ये आपको पता करना है। अगला पांचवा प्रश्न है 600 प्लस 600 का 25% आपको पता करना है। और अगला छठा प्रश्न है, आपको ये करना है बिल्कुल बिना लिखे करने की कोशिश करना। अगला है 700
माइनस 700 का 10% आपको पता करना है। यहाँ पे एक हम आपको हिंट दिए दे रहे हैं, संकेत दिए दे रहे हैं, 900 प्लस 900 का 30%, अर्थात 900 का हमें 130% पता करना है। यहाँ 600 प्लस 600 का 25%, 600 का हमें 125% पता करना है। यहाँ 700 माइनस 700 का 10%, तो 100 से 10 घटा देंगे, 700 का हमें 90% पता करना है, तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को, इतने प्रश्नों को आपको हल करना है। अब इसी टाइप 8 का जो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है। एक व्यक्ति अपनी वस्तु के मूल्य को 10% बढ़ा देता है। ठीक है, जैसे कि उसकी जो कीमत है उसमें 10%, जैसे 1000 की कीमत है तो 1000 में 10% है, अर्थात 100 रुपए बढ़ गए, 1100 हो गई वो चीज। पुनः बढ़ाए गए मूल्य को 20% और बढ़ा देता है। अब जो 1100 के मूल्य है उसे 20% और, यानी कि 1100 का 20% कितना होगा? 1100 का 20% 22 होगा। अब 110 की चीज को 22 रुपए और बढ़ा देता है, अर्थात उसे 132 कर देता है। ठीक है, बताइए उसके प्रारंभिक मूल्य में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए, माना जो कोई वस्तु है उसका जो प्रारंभिक मूल्य है, उस वस्तु की प्रारंभिक कीमत हम मान लेते हैं 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया। अब ये जो प्रारंभिक कीमत है, ये जो 100 रुपया है, ये 100% की तो बराबर होगी। फिर क्या करता है? वस्तु के मूल्य में 10% बढ़ा देता है। अब वृद्धि होती है, कितना वृद्धि होती है? 10% की वृद्धि हो जाती है। तो जब 10% की वृद्धि हो जाती है तो वस्तु का नया मूल्य क्या हो जाता है? अब नया मूल्य हो जाता है 110। कितना हो जाता है? 110। अब ये 110 क्योंकि नया मूल्य है, ये उसके लिए 100% के बराबर होगा। अब फिर कहता है जो ये 110 नया मूल्य है उसमें फिर वृद्धि होती है, कितना? 20% की वृद्धि होती है। कितना वृद्धि हो रही है? 20% की वृद्धि हो रही है। तो यहां पे 100% है और 20% की वृद्धि हो गई, अर्थात ये 120% हो गया। तो 110 का 120% कितना होगा? ऐसे हम निकाल सकते हैं। वैसे तो जवानी निकालें तो 12 ग्रही में 132% हो जाएगा, या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। 12 को 11 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 132%। अर्थात ये वस्तु जो 110 की थी वो अब उसका नया मूल्य कितना हो गया? 132 हो गया। कितना हो गया? 132। अब बताइए, कोई चीज 100% की थी, ये 100 रुपए की थी, वो 100% के बराबर था। अब वो 132 की हो गई, तो इस हिसाब से वो 132% के तो बराबर हो गया। तो कह रहा है बताइए उसके प्रारंभिक मूल्य में, इस मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 100 थी, 132 पहुंच गई, तो 32% की क्या हुई? वृद्धि हुई। इस तरह से यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कई तरह से इस प्रश्न को लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम 100 ही माने। देखिए, हम कुछ और भी मान के लगा सकते हैं। मानते हैं कि वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य था 1000 था। कितना था? 1000। 1000 ना माने हम 500 मान लेते हैं। अब जो ये 500 रुपए प्रारंभिक मूल्य था, ये कितने प्रतिशत के बराबर है? 100% के। इसमें 10% की वृद्धि हो गई, अर्थात ये मूल्य 110%। अब देखिए 10% की इसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ये मूल्य 110% के तो बराबर नया हो जाता है। तो चाहे 500 का 10% निकाल के 500 में जोड़ दें, और चाहे 500 का हम डायरेक्ट 110% निकालें, तो 500 का हम 10% निकालेंगे तो 50 आएगा। 50 में हम 500 में 50 जोड़ेंगे तो 550 आएगा। और चाहे हम 500 का 110 निकाल लें, तो 500 का 110 निकालेंगे हम तो कितना आएगा? देख लीजिए यहां से, तो भी उतना ही आएगा। दोनों जीरो कट गए और 11 पचे 55, 550 ही आ गया। तो नया मूल्य कितना आ गया? 550। अब ये नया मूल्य फिर तो 100% के बराबर है। अब इसमें फिर वृद्धि 20% की हो रही है, अर्थात ये मूल्य अब फिर वृद्धि कितना हो रही है? 20% की, अर्थात ये मूल्य 100, जब ये नया बनेगा ये मूल्य, तो वो 120% के, 550 का 120% हो जाएगा। तो 550 का 120% कितना होता है? यहाँ पे हम गुणा करके देख सकते हैं। 12 पंचे 60, 66, 660 होता है। अब नया मूल्य कितना हो रहा है? 660। अब बताइए 500 मूल्य था, 660 हो गया, कितना बढ़ गया? 160 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 160 रुपए बढ़ जाता है।
तो ये कितना प्रतिशत बढ़ रहा है? 500 100 के बराबर है। 500 किसके बराबर? 100% के। 0 से 0 कट गया। 5 किसके बराबर? 1%। ध्यान दीजिए, तो 160 किसके बराबर? 5 में हम किससे गुणा करें कि 160 हो जाए? 5 में हम 31 से अगर गुणा कर दें, नहीं, 5 या 15 1 16, 5 में हम 32 से गुणा करें तो 160 हो जाएगा। तो इधर भी तो 32 से गुणा करना पड़ेगा, तो 160 हमारा किसके बराबर हो गया? 32% के। यही तो वृद्धि हुई है। तो हम चाहे उस तरीके से लगाएं चाहे इस तरीके से, जो फर्स्ट वाला टाइप था, प्रकार था लगाने का तरीका वो। और अब जो हमारा अगला टाइप है, टाइप 9, वो है प्रतिशत का गुणा। प्रतिशत का गुणा कैसे? जैसे मान लेते हैं दो चीजें हैं, तो जैसे कोई आयत है, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लंबाई गुणे चौड़ाई का प्रयोग करते हैं। तो आयत की लंबाई को 10% घटा दिया जाए, चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए, तो आयत का क्षेत्रफल जो है उसमें कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? इस तरह के हमारे प्रश्न आएंगे। टाइप 9 का जो पहला प्रश्न है, प्रतिशत का गुणा से संबंधित जो पहला प्रश्न है, क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं हमारे एग्जाम में। एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई को क्रमशः 20% एवं 30% बढ़ाया गया, ठीक है। बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? जो आयत होता है, आयत इस प्रकार का होता है, देख लीजिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी इसके देख लीजिए। ये आयत होता है, आयत के आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वे बराबर होती हैं, ठीक। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो ये एरिया, इसे हम क्षेत्रफल बोलते हैं। अब जो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ये लंबाई है, आयत में लंबाई, लेंथ और बढ़त, दो चीजें होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। इतना हमें जानना जरूरी है। अगर आपने 9th 10th 8 6 7 में पढ़ा होगा तो इस तरह के प्रश्न आपको मिले होंगे, ठीक है। हाँ, प्रतिशत से संबंधित नहीं मिले होंगे, लेकिन क्षेत्रफल निकालने वाले प्रश्नों से आपकी मुलाकात जरूर हुई होगी। तो अब हम इस प्रश्न को अगर हल करें तो कैसे हल करेंगे? देखिए, ऐसे प्रश्न जब आपको एग्जाम में मिले तो आपको ध्यान देना है कि कैसे इन्हें हल करना है। देखिए, आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई, ऐसे प्रश्नों में हमेशा इनको 10 मानिए, 10 इसे 10 इकाई और 10 इकाई इसे मानिए। अब ये बताइए, क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो 10 गुणे 10 होगा, अर्थात इनका क्षेत्रफल कितना होगा? 100। अब ये जो क्षेत्रफल है, जो 100 आया, मान लेते हैं ये आयत है, ये क्षेत्रफल कितना आया? 100। तो ये 100 अपने आप में 100% के तो बराबर है, ठीक है। जो भी क्षेत्रफल आएगा वो 100% ही होगा। अब कहता है कि जो लंबाई है उसे 20% बढ़ा दिया गया, अब लंबाई इतनी हो गई, और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया गया, चौड़ाई इतनी हो गई। अब जाहिर सी बात है कि क्षेत्रफल में तो वृद्धि होगी। अब क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगी, कितना प्रतिशत वृद्धि होगी, ये बात पूछ रहा है। तो लंबाई को 20% बढ़ाइए, 10 का 20% 2 होता है, निकाल के देख लीजिए। 10 गुणे 20 बटा 100 कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, 2 एकन्नम क्या बचा? 2 बचा। तो जब अब जो नई लंबाई है वो कितना हो गई? 10 में 2 बढ़ गया 12, और चौड़ाई 30% बढ़ जाती है। तो 10 का 30% 3 होता है, निकाल लेना। तो 10 में 3 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। अब लंबाई गुणे चौड़ाई कितना होगा? 13 को 12 से हम गुणा करेंगे, 13 दहम्मा 130 और 13 दूना 26, 130 में 26 जोड़ेंगे तो 156 आएगा। पहले लंबाई 100 थी जो कि 100% के बराबर, अब लंबाई 100 के हिसाब से 156 है, तो ये तो 156% के बराबर। लंबाई में, अब लंबाई नहीं, ये क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हो गई? पहले 100% क्षेत्रफल था, अब 56% हो गया, तो वृद्धि क्षेत्रफल में कितना हो गई? 56% की वृद्धि हो गई। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इस सवाल को बिना लिखे अगर लगाना हो तो यही तरीका है। 10 का 20% 2 होगा। पहले तो क्षेत्रफल को 100 कर लीजिए, 10 और 10 मान लीजिए, इसे 100 हो गया। अब 10 का 20% 2 हो गया, है ना। 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। या ऐसे देखिए, जो लंबाई पहले 10 थी वो अपने आप में 100% थी,
20% बढ़ गई तो लंबाई 120% हो गई। 120 का 10% निकालेंगे तो 12 हो जाएगा। ऐसे ही चौड़ाई 30% बढ़ गई तो पहले चौड़ाई 100% थी, अपने आप में 100%, तो हर चीजें अपने आप में 100% होती हैं। अब लंबाई हमारी चौड़ाई हमारी 30% बढ़ गई तो 130% हो गई। 130 का 10 निकालेंगे, 10 का 130% निकालेंगे तो 13, तो 13 और 12 गुणा करेंगे 156 आएगा। पहले हमारा क्षेत्रफल 100% था, अब 156% हो गया। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 56% की। बिल्कुल ही बिना लिखे हम लगा सकते हैं, बड़ा ही आसान प्रश्न है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है, दूसरा है, ध्यान से समझिएगा। लिखा है किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया गया। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कोई वस्तु थी, ये वस्तु है, इसका जो भी मूल्य रहा होगा 5,000 रुपए, 6,000 रुपए, 2,000 रुपए, 1,200 रुपए, वो 100% के बराबर ही तो रहा हो गया। अब इस मूल्य को 10% क्या किया गया? घटा दिया गया। तो हमें एक नया मूल्य क्या प्राप्त हो रहा है? 90% उसका मूल्य हो गया। ठीक है ना। अब देखिए, अब ये जो 90 मूल्य हो गया, देखिए यहाँ प्रतिशत से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम प्रतिशत को हटाए देते हैं। ये जो 100 रुपया प्रारंभिक मूल्य था वो 100% के तो बराबर था हर जगह। अभी हम बाद में उसको कंपेयर कर लेंगे प्रतिशत से। अब कहता है जो नया मूल्य है इसे 30% और घटा दिया गया। अब ये अपने आप में 100% तो है, अभी पुनः 100% हो गया। अब इसे 30% फिर से घटा दिया गया, अर्थात ये 70% हो गया। तो 90 का 70% कितना होता है? 9 सत्ते 63 होता है। तो इसे जब 30% और घटा दिया गया तो ये मूल्य हमारा 70% बचा। 100 से 30% जब लेस हो गया तो 90 का 70% कितना होता है? 63 होता है। या 90 का 30% निकालिए, घटा दीजिए जितना आए, तो 27 होगा। 90 27 घटाएंगे तो भी 63 ही आएगा। तो फिर से जो एक नया मूल्य पुनः हमें प्राप्त हुआ वो हमें प्राप्त हुआ 63। कहता है बताइए वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा। पहले मूल्य 100 रुपया था जो कि 100% के बराबर, अब मूल्य 63 रुपया है तो 63% के बराबर होगा कि नहीं होगा? प्रभाव क्या पड़ा? 100 से 63 घटा दीजिए, 100 से 63 घटाएंगे तो 37 आएगा। 37% मूल्य कम हो गया। 37% मूल्य क्या हो गया? कम हो गया, लेस हो गया। यही प्रभाव पड़ा है। ये 37% हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। हम लिखेंगे वस्तु का मूल्य 37% कम हो गया। जो ऑप्शन में होगा 37% कम, उसी पे हम टिक कर देंगे। ठीक है ना। इस तरह से ये भी प्रश्न कंप्लीट हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, गौर कीजिए। ऐसे ही प्रश्न आपके प्रतिशत चैप्टर से आ सकते हैं। अब चौथा प्रश्न है किसी सिनेमा हॉल टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। सिनेमा हॉल जो होता है उसमें सीटों की संख्या, जो बैठने वाली सीटों की संख्या होती है वो नियत होती है। ठीक है ना। और उसका जो मूल्य होता है एक टिकट का, वही मूल्य सारे टिकट का होता है। अब कहता है जो टिकट है उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। टिकट का मूल्य 20% बढ़ा दिया गया, किंतु सीटों की संख्या में 10% की क्या हो गई? कमी हो गई। लेकिन जो सीटें उसमें बैठने के लिए थी वो 10% कम हो गई, अर्थात अगर पहले 100 सीट रही होगी तो 90 हो गई। इस तरह से बताइए आय प्राप्ति पर कितने प्रतिशत वृद्धि होती? देखिए ये यहाँ पे सिनेमा हॉल का टिकट है और ये बैठने के लिए सीट है। ठीक है, हम मानते हैं कि पहले एक टिकट की कीमत 10 रुपए थी और जो बैठने वाली सीट की संख्या थी वो 10 थी। तो इस तरह से जो हमारी आय प्राप्त होती थी वो 10,100 रुपए हमें प्राप्त होती थी पहले। और ये 100 रुपए हमें कितने प्रतिशत के बराबर है? 100। जो पैसा हमें पहले मिलता था वो 100% के बराबर। अब कहता है कि जो टिकट है उसमें 20% की कमी हो गई, अर्थात जो ये 10 रुपए का एक टिकट बिकता था उसमें 20% की कमी है, वो 80% में बिक रहा है। मतलब कि 10 का 80% निकालेंगे तो 8 रुपए का एक टिकट बिक रहा है। गलती हो गई, वृद्धि हो गई है 20% की। तो पहले 100% था मूल्य टिकट का, अब 20% बढ़ गया तो एक टिकट की कीमत 120% के बराबर हुई। अब 10 का 120% कितना होगा? 12 होगा। अब एक टिकट 12 रुपए का मिल रहा है। या तो फिर आप ऐसा कीजिए, एक टिकट पहले 10 रुपए का मिलता था, टिकट में 20% की वृद्धि हो गई तो 10 का 20% निकालोगे तो 2 आएगा। तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 12। ठीक है,
अब आ जाइए सीटों की संख्या में। सीटों की संख्या पहले 10 थी, अब उसमें 10% की कमी हो गई, तो 10 का 10% 1 होगा, निकाल लीजिए। और 10 से 1 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 9 प्राप्त होगा। या तो ऐसा कीजिए, सीटों की संख्या में 10% की कमी हुई, मतलब पहले जो सीट थी वो 100 थी, 100% थी, अब 10% की कमी हो गई तो 90% सीटें बची। तो हमने माना कि पहले 10 सीट थी और 10 का 90% निकालेंगे तो 9 आएगा। अब 9 सीट हो गई। एक टिकट 12 रुपए का है, 9 ही लोग अब बैठ पा रहे हैं, तो कितने रुपए आएंगे? 12 9 या 108 रुपए हमें प्राप्त हो। भाई पहले 100 रुपए प्राप्त होता था, वो 100% के बराबर, 108 प्राप्त हुआ, ये 108% के बराबर तो होगा। इसके हिसाब से वृद्धि प्रतिशत हो गई कितनी? 8% की वृद्धि हो रही है आय में पहले से। तो कह रहा है वृद्धि अथवा कमी बताइए, तो कमी तो हो नहीं रही है, हमें वृद्धि हो रही है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 8% की। इस तरह से ये प्रश्न भी कंप्लीट होता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इस टाइप का 9वां प्रश्न है और छठा प्रश्न है, टाइप 9 का छठा प्रश्न है। क्या है? किसी त्रिभुज के आधार को 20% कम कर दिया गया है। यहाँ त्रिभुज की बात हो रही है। अब आधार की बात हो तो त्रिभुज को समकोण बना लीजिए, क्योंकि आधार और ये लंब होता है, ये आधार होता है। ये आधार है और ये क्या है? लंब है। और ये त्रिभुज हमारा कैसा है? समकोण है, ये 90 डिग्री। ठीक है। कहता है, देखिए जब क्षेत्रफल वाली बात आवे तो इस तरह से हमें दो चीजें, जो लंबाई या चौड़ाई, जो दो मापें होती हैं, उन्हें इस प्रकार से मानना है कि जब उनका क्षेत्रफल निकालें तो 100 आ जाए। ठीक है ना, तब हमें प्रश्न को हल करने में थोड़ा आसानी होगी। तो कहता है जो ये त्रिभुज होता है, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। अब देखिए ध्यान से, कहता है कि जो आधार है उसे 20% कम कर दिया गया। हमने कहा है कि पहले ऐसा कीजिए, पहले का जो क्षेत्रफल वो 100 हो जाए, तो हम क्या करते हैं, 1/2 है पहले से, ऊंचाई को हम 10 मान लेते हैं, आधार को 10 और ऊंचाई को हम 20 मान लेते हैं। 2 से 20 को काटेंगे तो क्या आएगा? 10, और 10 दहम क्या आ गया? क्षेत्रफल 100। हमने आधार कितना माना? 10, और ऊंचाई कितना माना है? हमने 20 माना है। अब कहता है कि आधार को 20% कम कर दिया गया। अब जो ये आधार है हमारा, ये 20% जब कम हो जाएगा, 10 का 20%, 10 में 20% की कमी होगी तो 80% के बराबर होगा, अर्थात वो 8 हो जाएगा। 10 का 20% 2 आता है, 10 से 2 घटाएंगे तो भी 8 आएगा। ऊंचाई में क्या होता है? 10% कम कर दिया जाता है। ऊंचाई 20 है, 20 का 10% 2 होगा, 20 का 10% कितना होगा? 2। अब ऊंचाई हो जाती है 18। कितना हो जाती है? 18। अब क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो अब क्षेत्रफल होगा 1/2। अभी क्षेत्रफल 100 आया जो कि 100% था। अब क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, इस तरह से 2 चौक 8, 18 चौक 72। अब ये 72% के बराबर होगा। पहले 100% था क्षेत्रफल, अब 72% है। क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है? क्षेत्रफल में कमी आ जाती है। कमी कितने प्रतिशत की आती है? 28% की कमी आ जाती है। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। इस तरह से हमारा ये प्रश्न भी कंप्लीट होता है और ये वीडियो भी अभी यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपके साथ कुछ और प्रकारों की चर्चा करेंगे, और ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, क्योंकि प्रतिशत के जितने भी प्रकार हैं उन सभी प्रश्नों के प्रकारों को जब हम हल किए रहेंगे तो परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो हमें प्रश्नों को हल करने में और ही अधिक सरलता प्राप्त होगी। इस तरह से हमारा ये वीडियो आज यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।